जस क्यों नहीं बेटा सुन लो, एक जन्म का नहीं कई जन्म का पाप प्रायश्चित हम लोगों के अंग संग वास कर रहा है। मैं तो यही जानता हूं बेटा कि तुम लोगों को किसी जन्म का अच्छा कर और करतूत है जो देर से ही दुरुस्त माता रानी के चरण कमल में, सर्वशक्ति दरबार में, गुरु के शरणागत में उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर माता रानी के चरण कमल में समर्पित हो गए हैं और अरदास करते हैं, माँ मुझे क्षमा करो, माँ मुझे दया करो, माँ मुझ पर कृपा करो, मुझे रोजी दो, मुझे रोजगार दो, मुझे परिवार दो, मुझे वंश दो, मुझे काया दो और प्रेम सुख शांति दो। मगर इतना दिन करते आए हैं, मगर होता है क्या बात? नहीं होता है। हाँ बेटा, तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो हम लोग खान पान पर जरूर नियंत्रण कर लें, है ना, क्योंकि हम भगवान के हैं। अब भगवान मेरा है तो भगवान जो भोजन करेंगे वो भोजन तू करेगा, तो कभी तुमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और नहीं तुम अपने मन मुताबिक भोजन करेगा तो भगवान वो भोजन तुम्हारे पास नहीं कर पाएंगे, तो भगवान तुमको छोड़ देगा, चला जाएगा। तब तुम कहेगा जो गुरु के यहाँ 5 साल गए हमको कहाँ कुछ हुआ, माँ के दरबार में दुर्गा पूजा में इतना रुपया खर्च किया हमको कहाँ कुछ हुआ। दोषी कौन होगा बेटा? गुरु होगा, हमारी माता रानी होगी। अपना पर दोष तुम लोगा? नहीं लेगा। किसी भी कीमत पर अपना पर दोष लेगा? नहीं लेगा जी। हम कहते हैं जी जन्म और मृत्यु सत्य है कि नहीं है बेटा? कोई इस दुनिया में अनंत काल तक रहा है? अनंत काल तक अजर और अमर और अविनाशी कोई है तो माता रानी है, भगवान शिव है, प्रभु नारायण है, सतगुरुदेव स्वामी है। वो अखंड है, वो अमर है, वो अजनबी है, वो अजब के हैं, गजब के हैं। उनका रूप बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते हैं, माँ कहते हैं, जो हमारे शरण में आ गया है, जैसा मेरा रूप है वैसा मैं बना दूंगा। जितना सुंदर मैं हूं उतना सुंदर बना दूंगा। मैं तो गरीब नहीं हूं, मैं तो धन कुबेर हूं। जब जो चाहता हूं मुझे मिल जाता है। हमारे बात पर चलो, मैं तुझे धनवान बना दूंगा। मगर दुनिया में है क्या भाई? भर रात घर में भूत खेली करते रहो, पजियारी खेलते रहो, मगर मां ओम नमः शिवाय जाप करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 लाख रुपया खर्च करके अपने घर में तांत्रिक को बुलाकर भर रात भूत खेली करना आसान है, मगर आधा घंटा माँ ओम नमः शिवाय को जाप कर लेना बहुत कठिन है। क्योंकि माँ ओम नमः शिवाय को जाप करेगा तो वहां भगवान शिव पहुंच जाएंगे, वहां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पहुंच जाएंगे, वहां सतगुरुदेव पहुंच जाएंगे, वहां युद्ध चालू हो जाएगा। कौन सा युद्ध चालू होगा बेटा बता? युद्ध यही चालू होगा जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास में जो राक्षस वास कर रहा है, अंडा मुर्गा दारू खा रहा है, वो तुम्हारे पास से हटना चाहेगा। वो कहेगा ये जाप मत कर, फूल ले, फूल डाली ले, 500 रुपया ले, चल मंदिर में पूजा करना, झिल्ली कचरी बोरी खाना, घर चले आना, अंडा खरीद के लाना है जी। वही बात कहेंगे सतगुरुदेव। तो बात अपने आप को समझना है, अपने आप को संतुलन में रखना है, खान पान में संतुलन पर रखना है। और जिस घर में माता रानी के कलश बैठाए हैं उस घर को पूरा तरह से साफ सुथरा और सुंदर ढंग से रखना है। और कलश के सामने में मोरी झुकाकर और माता रानी के कहना है, माता रानी थोड़ा दर्शन दो ना। क्या माता रानी दर्शन दो ना, ये दुख हारो ना,
कितना दिन? 11.5 महीना। 10 दिन तो यहां ना रहना है। 11.5 महीना तेरा और 10 दिन मेरा। सुन रहा है ना? 11.5 महीना तेरा, 10 दिन मेरा। 10 दिन मेरा नहीं तो मैं तेरा नहीं। कहीं झंझट है बेटा? कहीं झंझट है? ये 10 दिन तू मेरा सेवा नहीं करेगा तो 11.5 महीना तेरा मैं सेवा करूंगा? ये कहां का नियम है बेटा? बता। 12 घंटा ड्यूटी करता है तो 400 रुपया मिलता है, और 10 दिन समय देगा नहीं है, कहेगा जो मेरा धन होना चाहिए, दौलत होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, 4 चक्का गाड़ी होना चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, अच्छा पुतोह होना चाहिए, अच्छा बेटा होना चाहिए, अच्छा बेटी होना चाहिए, अच्छा जमाई होना चाहिए, अच्छा फैक्ट्री होना चाहिए, हमारी पति हम मरे नहीं, हमारा बेटा दन दन रहे, संगठन रहे, IAS ऑफिसर बने। अब कर्म क्या होगा? कर्म क्या करोगे? बाजार में चले जाओ, अंडा मुर्गा खाओ, श्मशान में चले जाओ, भूत प्रेत को पूजा करो, तंत्र मंत्र करो, किसी को प्राण लो और किसी का प्राण दो। होगा परिवर्तन? होगा कभी परिवर्तन? परिवर्तन यही होगा, साल में कमाओगे, साल के एक बार या तो डॉक्टर को देना पड़ेगा या तो भगत को देना पड़ेगा। बेटा अभी तक पाए मांगे हैं? अरे पूजा तेरा है, तू पूजा कर रहा है, मुझे क्या चिंता है? मैं तांत्रिक थोड़े हूं जो 500,000 देगा उसके बाद मैं माथा